अस्सलाम वालेकुम। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में आज जो टॉपिक डिस्कस करना है ये है कंपोनेंट्स ऑफ जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए ना तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के। कितने कंपोनेंट है? देयर आर 5 कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स ऑफ जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी GPC। अब वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से? सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ मौजूद है वो है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज। थर्ड नंबर पे जो चीज़ मौजूद है वो है कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स। फोर्थ नंबर पे मौजूद जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है पंप्स। पंप्स के बाद लास्ट वाली चीज़ हमारे पास है डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स। लो जी, ये बोले हमारे पास 5 कंपोनेंट हैं जो जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में यूज हो रहे थे। स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, कॉलम, पंप्स एंड डिटेक्टर्स। अभी जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है स्टेशनरी फेज। हेडिंग दे दो स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज। सबसे पहली बात, स्टेशनरी फेज होती कौन सी चीज़ है? ऐसी फेज या ऐसी शय जो क्रोमेटोग्राफी के दरम्यान में मूव नहीं करती। देखो वर्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है साकन, एक ही जगह पर है। सही है। द फेज इन क्रोमेटोग्राफी इज नॉट मूव। द फेज इन क्रोमेटोग्राफी, इन क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी में वो फेज है विच इज नॉट मूव, विच इज नॉट मूव्ड, जो हरकत नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा जो यूजुअली हम स्टेशनरी फेजेस इस्तेमाल कर रहे थे वो जेल्स होती हैं। सही है। क्या है जी? जेल्स आर यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज, एज अ स्टेशनरी फेज। जेल को हम अमूमन स्टेशनरी फेज के तौर पे यूज कर रहे थे इन GPC, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं जेल की एग्जांपल दूं तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारे जेल की एग्जांपल पढ़ चुके हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जेल है वो है सेफाडेक्स, डेक्स्ट्रिन, सेफाडेक्स, डेक्स्ट्रिन, ग्लास बीड, ग्लास बीड, एगरोज, एगरोज, ETC। ले चंद एक स्टेशनरी फेजेस का नाम हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है ना, हमने जो भी स्टेशनरी फेज यहाँ पे यूज़ करनी है इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी स्टेशनरी फेज के करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स के जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज हमने इस्तेमाल करनी है उसके क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए या करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे वो है केमिकली इनर्ट। कि आप जो भी जेल इस्तेमाल करो केमिकल इनर्ट होनी चाहिए। द स्टेशनरी फेज हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स पहले नंबर पे, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। इसको केमिकली इनर्ट होना चाहिए, केमिकली इनर्ट, पहली चीज़। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ मौजूद है वह है जी मैकेनिकली स्टेबल होनी चाहिए। अब मैकेनिकली स्टेबल से क्या मुराद है? मैकेनिकली स्टेबल, अब इससे मुराद ये है कि अगर उसके ऊपर हाई प्रेशर लगे, मसलन ये हमारे पास एक बीड है तो इसके ऊपर अगर हाई प्रेशर लगे इसको टूटना नहीं चाहिए, इस तरह इसकी शेप चेंज ना हो, इसको क्या रहे होते हैं हम? मैकेनिकली स्टेबल का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद हैव होमोजीनियस, होमोजीनियस
जीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर, इसको फितरत में होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वह है जी हैव सेम साइज। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास ये बीड्स हों उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। हैव सेम साइज। इसके बाद इस बीड के अंदर जो पोर्स मौजूद होते हैं, ये जो बारीक बारीक से पोर्स मौजूद होंगे, इनका साइज भी सेम होना चाहिए। हैव सेम पोर साइड, हैव सेम पोर साइज, पोर साइज। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो है ईजिली अवेलेबल। इसको आसानी से मिलना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ हाई रेजोल्यूशन, यानी कि उससे सेपरेशन अच्छी हो, हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, रेजोल्यूशन। लो ये हमारे पास स्टेशनरी फेज कौन कौन सी यूज़ की जाती है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। 2 नंबर के लिए अगर आपको आता है जी राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी फेज विच यूज इन जीपीसी जेल फॉर्मेशन क्रोमेटोग्राफी। तो इतने हमने लिख दिए हैं कि आप 2 नंबर के लिए अगर लिखोगे तो आसानी से चीज़ आ जाएगी। चलो ये हमारे पास ना इजीली अवेलेबल के बाद हाई रेजोल्यूशन वाला नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है हमारे पास, वही जो मोबाइल फेज। हेडिंग दो मोबाइल फेज की। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास मोबाइल फेज। देखिए मोबाइल फेज मोबाइल वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो चीज़ मूव करेगी। से द फेज इन स्टेशनरी फेज विच इज मूव, द फेज इन स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी कर लो विच इज मोबाइल। जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर ऐसी फेज क्रोमेटोग्राफी विच मूव, जो कि हरकत कर रही होती है, विच मूव, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड मोबाइल फेज। अगर मोबाइल फेज की एग्जांपल दूं बच्चे, बहुत सारी मोबाइल फेज हैं, जितने भी लिक्विड आपके जहन में आते हैं उसको आप एज अ मोबाइल फेज यूज़ कर सकते हैं जीपीसी के अंदर। सही है, मसलन मेरे पास अल्कोहल्स, इसको आप मोबाइल फेज के तौर पे यूज़ कर सकते हो। एसीटोन, इसको मोबाइल फेज के तौर पे यूज़ कर सकते हो। एसिटिक एसिड, इसको मोबाइल फेज के तौर पे यूज़ कर सकते हो, एसिटिक एसिड। बाद ऑफ हम वाटर को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोबाइल फेज के तौर पे। ये चंद एक मैंने एग्जांपल दिए, सारे के सारे लिक्विड्स हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मोबाइल फेज के करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, चंद एक करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मोबाइल फेज के भी होने चाहिए। जो भी आप मोबाइल फेज यूज़ करो, CHARACTE, करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले नंबर पे उसका फ्लो रेट अच्छा होना। जो भी मोबाइल फेज इस्तेमाल करो उसको कॉलम के अंदर से आसानी से गुजर जाना चाहिए। ये हमारे पास कॉलम है ना, इसके अंदर आपने स्टेशन फेज ली होगी, इसके अंदर से आसानी से गुजर जाए, मतलब क्या हमारे पास उसका फ्लो रेट अच्छा होना चाहिए। हैव गुड फ्लो रेट, इट शुड हैव, और इसका होना चाहिए हमारे पास, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। इसको भी केमिकली इनर्ट, ऐसा नहीं कि आपका एनालाइट के साथ रिएक्ट कर जाए, सही है, इसको केमिकली इनर्ट होना चाहिए, किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, केमिकली इनर्ट। और वो चीज़ आपको आसानी से मिले, इजीली अवेलेबल। सही। इसके बाद अगर मैं लिखा कुछ और चीज़ें यहाँ बयान करना चाहूँ तो बच्चे, जो भी मोबाइल फेज इस्तेमाल करो उसको हाईली प्योर होना चाहिए। मोबाइल फेज शुड बी हाईली प्योर, उसको बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए। सही है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी हुई तो आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा। सही है, तो ये था जी हमारे पास स्टेशनरी फेज एंड देन मोबाइल फेज। इस लेक्चर में इतनी बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉलम्स, पंप्स एंड डिटेक्टर्स, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ऐसा करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंपोनेंट्स ऑफ जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लो। अल्लाह हाफिज़।